आज हम लोग कक्षा 7 बिहार बोर्ड का जो हमारा सामाजिक विज्ञान विषय है उसका किताब हमारी दुनिया पढ़ेंगे। ठीक है, उसका जो पहला अध्याय है बच्चों, उसका नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। कहने का अर्थ है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर पानी है, मिट्टी है, कोयला है, तेल है, जो पेट्रोल निकलता है, केरोसिन ऑयल है, जो तेल है वह सो हमारी पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। तो ठीक है, उसी चीज के बारे में हमें और अधिक जानकारी के लिए ये हमारी पुस्तक में पहले अध्याय में दिया हुआ है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविजन पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। कौन सी फिल्म देख रहे थे बच्चों? काला पत्थर। ठीक है, फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। ठीक है, तो जो कोयला का जो खदान है बच्चों, जो जहां से कोयला निकाला जाता है जमीन के अंदर से, कोयला खदान पर यह फिल्म बनी हुई है। फिल्म में दिखलाया गया था कि जमीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। ठीक है, अपने सर पर वो टॉर्च पहने रहते हैं। अगर आप फिर फिल्म देखे होंगे तो आपको पता होगा इस फिल्म के बारे में। और वह नीचे अंदर जाते हैं और कोयले की दीवार को वह काटते हैं। कटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टी के सहारे चलती हुई ट्रेन ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। ठीक है, कोयले के खदान में ज्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन हैं जो इस फिल्म के मेन हीरो हैं। तो ये फिल्म ज्यादातर बच्चों ने देखी होगी। तो उसमें ये दिखाया गया जब कोयला को वो काटते जाते हैं तो अचानक कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से पानी भर जाता है और बहुत सारे मजदूर उसमें फंस जाते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जब वो मिट्टी खोद रहे हैं, जमीन को खोद रहे हैं और कोयले की खुदाई कर रहे हैं तो उनमें वहां पानी भी पाया जाता है। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? ठीक है, अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें मतलब बड़े बड़े टुकड़े हैं कोयले के। ठीक है, राहुल शेखी बगाड़ता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती हैं। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते थे। तो राहुल क्या बोलता है कि इसी जमीन के अंदर, इसी धरती के अंदर सोना और हीरा भी पाया जाता है और मेरे पापा उसमें जहां से सोना निकालते हैं वहां काम करते हैं कोलार में। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीजें कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो धरती के नीचे इतनी चीजें कहाँ से आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। तो उस बच्चे के मन में सवाल उठा और उसने अपने टीचर से पूछा कि सब चीजें कहाँ से आती हैं धरती में। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से भी वैसी ही है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा हम ऊपर से देखते हैं, जिस धरती के परत पे हम रहते हैं, वैसी धरती अंदर से नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें पाई जाती हैं। यह चीजें हमारे बड़े काम की होती हैं। उन चीजों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? ठीक है, तो चापाकल में पानी कैसे आता है बच्चों? पहले हम चापाकल की गड़ाई करते हैं, उसको पानी को खोनते हैं। पानी जब मिलता है तो हम पाइप डाल के चापाकल को गाड़ते हैं। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्टर ने पाइप को हाथों से ही जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। एक बच्चे ने इसका जवाब दिया। तभी दूसरी बच्ची उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्टर ने कहा था कि वहां जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। तो उसने बताया कि मेरे घर में तो पानी बोरिंग से निकाला गया। ठीक है, जिसको सबमर्सिबल जो कहते हैं, जिससे हमें पानी निकाला जाता है। ठीक है, मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें मिलती हैं, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी। ठीक है, तो तेल भी होता है, पानी, कोयला, खनिज जो सोना, चांदी, हीरा। ठीक है, तेल भी। सभी के मुंह से अचानक बोल फूट उड़े। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे खनिज
तेल कहते हैं। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। क्या किया जाता है? जमीन में खोदकर ही हम तेल को निकालते हैं। जो गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं, जिस किरासन तेल से हम आग जलाते हैं, उसे सब हम जमीन से ही प्राप्त करते हैं। इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। तो यह जो तेल होते हैं बच्चों, इनको जब हम साफ करते हैं तब जाके हमें पेट्रोल, डीजल और किरासन तेल उपलब्ध होता है। सभी बच्चे दंग थे। सब सोच रहे थे न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता को समझ रही थी। ठीक है, टीचर जो है वो बच्चों की जिज्ञासा को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव बढ़ता जाता है। तो क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे जमीन की हम खुदाई करते जाते हैं और अंदर जाते हैं, जो दो दबाव होता है वह क्या होता है बच्चों, तापमान और दबाव दोनों क्या होता है बच्चों, जमीन के अंदर हम जाते हैं तो बढ़ जाता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। ये परतें एक दूसरे से दबी हुई हैं और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की 3 परत होती है। कितनी परत होती है बच्चों? 3। तो यही हमें इसमें पढ़ना है। बच्चों को उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हम पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताएं। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बना उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं बच्चों? 3 परतें हैं। हमारी पृथ्वी की 3 परतें। मैं इस तरह से लाइन को अंडरलाइन करती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम किताब का रिवीजन करते हैं तो अंडरलाइन की हुई चीज को पढ़ लेते हैं। ऊपरी हिस्से को हम सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊपरी हिस्से को हम सियाल कहते हैं और इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, इसे ही भूपटल और भूपटल भी कहते हैं। और यही वह हिस्सा है बच्चों सियाल जिस पर हम रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकलता है। तो जो हमारा खनिज पदार्थ होता है वह ऊपरी परत पे पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है। ये सबसे अंदर का परत को हम ये निचला परत कहते हैं। सबसे निचली परत क्या होता है? इसको हम कहते हैं। जो सबसे अंदर होता है उसको हम निचली परत कहते हैं। इसके बाद जो बीच की परत है वह सीमा है। जो सबसे अंदर निचली परत है अंदर की, उसको हम नीफे कहते हैं। और जो सबसे बाहरी परत है हम उसको सियाल कहते हैं। सियाल को ही हम क्रस्ट कहते हैं या भू परपट्टी कहते हैं। अंदर की जो बीच की परत है उसे हम मेंटल कहते हैं और जो अंदर की परत होती है बच्चों उसे हम क्रोड कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। एल का फुल फॉर्म है बच्चों एल्यूमिनियम। सीमा, SI को सिलिका और MA को मैग्नीशियम। ठीक है, नीफे, निकेल प्लस फेरस यानी आयरन। ठीक है, फेरस। अब देखिए पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता जाता है। क्या होता है बच्चों? जैसे जैसे हम जमीन के अंदर चले जाते हैं हर 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान जो है वो बढ़ता जाता है, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, अब आइए पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं। कौन सी परत को बच्चों? पृथ्वी की जो बीच की परत है उसको सीमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और Mg जो है, Ma जो है बच्चों मैग्नीशियम को बोलता है। किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम को Mg बोल रहे हैं। मुख्य रूप से पाए जाए, इसे मेंटल कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। तो बच्चों जब ज्वालामुखी फूटता है तो वह बीच की परत सीमा से फूटता है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम नीफे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम नीफे कहते हैं। इस परत को क्रोड भी कहा जाता है और यह सबसे नीचे की परत होती है। और यहाँ पे चीजें क्या होती हैं बच्चों? गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। नीचे क्या होता है? गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्यों गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है? पीली अवस्था में पाई जाती है क्योंकि वहां पे तापमान और दाब ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीजें दबी पड़ी हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ। वे पृथ्वी से प्राप्त
साधनों के उचित उपयोग व संरक्षण का संकल्प करने लगे। मतलब बच्चों को ये एहसास हुआ कि पृथ्वी के अंदर बहुत कुछ पाया जाता है जो हमें उपयोगी है, और वह ये जो है संकल्प लिए मतलब बच्चों, संकल्प का मतलब वो एक दूसरे से प्रॉमिस किए, वादा किए कि हम इसको बचाएंगे, इसको संरक्षण करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभ्यास करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा बच्चों, ये हमने इस पाठ से सीखा कि धरती की 3 परत होती है, ऊपरी, बीच वाली और निचली, जिसको हम सियाल, सीमा और नीफे कहते हैं। नीफे में होता है, देखिए बच्चों, नीफे में होता है, क्या होता है नीफे में, देखिए यहाँ पे नीफे दिया हुआ है। नीफे में क्या होता है बच्चों, निकेल होता है और लोहा होता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिलिका है, मैग्नीशियम, सोना, लोहा, तो यहाँ पे ऑप्शन ग होगा सही, लोहा। दूसरा प्रश्न है, भूपरपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो बच्चों जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम सियाल कहते हैं। ठीक है, उसे हम सियाल कहते हैं। दूसरा है बच्चों क्रोड है। क्रोड क्या है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्रोड दिया हुआ है आपको। क्रोड जो है वह निचला परत होता है, नीफे। ठीक है, सारे प्रश्न जो होते हैं करीब करीब हमारे पुस्तक से ही होते हैं। क्रोड है पृथ्वी की निचली परत, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख सही। अब है दूसरा, खाली जगह को भरिए। भूपरपट्टी की क्या कहा जाता है, भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, भूपरपट्टी को सियाल। क्या कहा जाता है बच्चों, भूपरपट्टी को सियाल भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर प्रति कितना उत्तर होगा बच्चों, 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। 32 डिग्री, देखिए यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है 32 मीटर, 32 डिग्री नहीं, सॉरी, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। तो यह हो गया उत्तर आपका 32 मीटर। पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है बच्चों, पृथ्वी की बीच की परत को कहा जाता है सीमा। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, SIMA, सीमा। उसी तरह सियाल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, SIAL, सियाल। ये दूसरा प्रश्न हो गया आपका। तीसरा, मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ नंबर भूपरपट्टी क्या होता है बच्चों, भूपरपट्टी में हम चारों में देखना है कि क्या होगा। तो सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको लगा दी। सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, ये लग गया। सियाल, ठीक है, सियाल में क्या पाया जाता है बच्चों, खनिज पदार्थ पाया जाता है। सियाल में खनिज पदार्थ पाया जाता है। नीफे, पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। ठीक है, नीफे पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, देखिए यहाँ दिया हुआ है नीफे, यहाँ चीजें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो उसी तरह से हम नीफे पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। अब है बच्चों आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों 1 2 3 4 प्रश्न, तो मैंने यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए मैंने नोट बनाया है बच्चों, इस तरह से आप अपनी नोटबुक में जरूर, नोटबुक में आप, जब मैं अपने स्कूल में, विद्यालय में जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे जरूर बनवाती हूँ, उनको कॉपी में नोट्स जरूर बनवाती हूँ। अगर आप इस तरह इसको बनाकर पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो किताब की दी हुई चीज को नोट जरूर अपनी कॉपी में बनाना चाहिए, और ये मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल में बनाती हूँ और मैं जो आपको भी पढ़ा रही हूँ। तो पृथ्वी के अंदर ताक झांक, तो देखिए मैंने इस तरह से बनाया है। सबसे जो अंदर जो परत होती इसको हम क्या, कौन सी परत कहते हैं बच्चों, नीचली परत। कौन सी परत बोलते हैं बच्चों, सबसे अंदर वाली परत को निचली परत, इसे क्या कहते हैं, नीफे, नीफे कहते हैं, जिसमें निकिल और आयरन होता है, Fe। ये जो परत होती है बच्चों, ये वाली परत, इसको हम क्या कहते हैं, बीच की परत। ठीक है, ये कौन सी परत बोलते हैं, बीच की परत। और जो सबसे ऊपर वाला होता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी परत, ऊपरी परत। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम ऊपरी परत। यहाँ पे देखिए मैंने सियाल, ऊपरी परत को क्या बोलते हैं बच्चों, हम यहाँ पे देखिए सियाल लिखा है ना, उसी तरह से यहाँ पे लिखा है। तो देखिए सिलिका प्लस एल्यूमिनियम बराबर सियाल। तो सियाल में सिलिका को का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, SI होता है, और एल्यूमिनियम का सिंबल AL होता है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं बच्चों, सीमा। ठीक है,
सिलिका Si, मैग्नीशियम Mg और ये सीमा। ठीक है, निकेल प्लस लोहा। ठीक है, निकेल प्लस लोहा, तो निकेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, Ni, और लोहा को क्या बोलते हैं, Fe, आयरन। ठीक है, निफे क्या बोलते हैं, निफे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, जो इसका पहला प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न के यहाँ उत्तर मैंने लिखे हुए। पृथ्वी की पहला प्रश्न है, पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की 3 परतें, आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने परत के साथ 2-2 लाइन लिख दिया है, जिससे आपको जानकारी अच्छी होगी और आपका आंसर भी ज्यादा अच्छे से लिखा होगा। तो पहला है, पृथ्वी की 3 परतें हैं। पहला सियाल, इसमें सिलिका, रेत और एल्यूमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे ही भूपपटी या भूपटल कहते हैं। इस हिस्से पर हम रहते हैं। इस हिस्से में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यह ऊपरी परत है। दूसरा है सीमा, पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है। इस परत को मेंटल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा परत है नीफे, सबसे निचली परत में निकेल और लोहा, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। यह सबसे निचली परत है। इस परत को क्रोड कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? तो देखिए, पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है? पहला प्रश्न का उत्तर, सबसे निचली परत। कौन सी परत? सबसे निचली परत। इसकी पिघली अवस्था में रहने का कारण है कि यहाँ अत्यधिक ताप रहता है। अत्यधिक ताप के कारण इस भाग में पाई जाने वाली वस्तुएं निकेल तथा लोहा पिघल जाती है और तरल अवस्था में रहती है। तो निचली अवस्था में बहुत ज्यादा ताप होता है बच्चों, जिससे जो निकेल और ये लोहा जो ये है वो पिघल जाता है। ठीक है बच्चों, पिघल जाता है और पिघल कर रहता है। पृथ्वी की तीसरा प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत में निम्नलिखित तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। निकेल और लोहा। क्या पाए जाते हैं बच्चों? निकेल और लोहा। निकेल का पूरा जो वर्ड है ये है NiCKEL, और आयरन को हम Fe को हम आयरन, यानी कि इसे क्या कहते हैं बच्चों? लोहा। तो यह इसका उत्तर हो गया। तो हमारा अब चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? तो देखिए इसका उत्तर है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 30 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता जाता है और दबाव बढ़ता जाता है। ठीक है, तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? तो इसका उत्तर है बच्चों, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 30 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? 1 डिग्री तापमान बढ़ता जाता है और दबाव बढ़ता जाता है। तो तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। तो यह इसका उत्तर हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बच्चों, जो भी सिंबल दिया है किताब में, सिलिकॉन, सिलिका जिसे आप सिलिका कहते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, निकेल। ठीक है, तो हमें सिलिकॉन है। SI को क्या बोलते हैं बच्चों? हम सिलिकॉन। Al को एल्यूमिनियम, Fe को आयरन, Mg को मैग्नीशियम, Ni को निकेल। तो हमारा ये आज पहला, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया था, मैंने इसको काट दिया था। तो आज हमारा यहाँ पहला अध्याय आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम दूसरा चैप्टर जो है इसका पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो।